आज हम बात कर रहे हैं पासमाना मुस्लिम संगठन के बारे में। सवाल ये उठता है कि हिंदू दलित समाज की तरह मुस्लिम दलित समाज अंसारी, कुरैशी, मंसूरी, इदरीसी आदि कैसे बन गया? क्या कारण रहे? ये हजारों वर्षों से जिस तरीके से मुस्लिम में पिछड़ा वर्ग के लोग रहे हैं, जिनका हमेशा शोषण होता रहा है, उसी तरीके से हिंदू समाज में भी जो है पिछड़े वर्ग में दलित समाज रहा है। कई जगह हिंदू समाज में दलित तो पिछड़ों में से दलित माना गया है, लेकिन मुस्लिम समाज में पिछड़ा तो माना गया है लेकिन दलित नहीं माना गया है। आज के जो हालात हैं, और जब भी सरकार ने इसके लिए आयोगों का गठन किया है, जैसे कि सच्चर कमेटी आयोग का गठन हुआ था और श्री रघुनाथ मिश्रा जी आयोग का गठन हुआ था, दोनों आयोग ने भी अपनी रिपोर्टों में इस बात का जिक्र किया है कि मुसलमानों की जो स्थिति है, हालात है, वो दलितों से भी खराब हैं। इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जो है उनको माना गया है कि दलित माना गया, मुस्लिम दलित, जिसको पासमादा कहा जाता है। पासमादा मुस्लिम समाज के लिए कई संगठन बने हैं और कई संगठनों ने काम किया है, लेकिन मुस्लिम दलित समाज को पासमादा समाज बताकर आज भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति तो नहीं कर रही है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पासमादा से हमदर्दी बढ़ाना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह कहना कि मुस्लिम पासमादा समाज से हमदर्दी की बात करना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें अपनी राजनीति कर रही है। और मैं तो ये मानता हूँ कि वो कर रही है तो अच्छी बात है। कम से कम पासमादा मुस्लिम महाज की बात करके कोई तो बिरादरी के बारे में और इस दलित समाज मुस्लिम के बारे में सोच रहा है, और इसका फायदा निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दलित समाज को, मुस्लिम पासमादा समाज को मिलेगा। पासमादा का मतलब होता है कि गरीब वर्ग। मुस्लिमों में जो गरीब वर्ग है उसको पासमादा कहा जाता है। कई मुस्लिम संगठन अपना पासमादा संगठन बनाकर फायदा लेना चाहते हैं। इससे पहले भी कई लोगों ने मुस्लिम संगठन बनाया और अपने लोगों को टोपी भी पहनाई है। ये नहीं होना चाहिए। पूरे मुल्क में अगर हम बात करें, आज जो भी राजनीतिक दल हैं उनमें मुस्लिम बैकवर्ड दलित मुस्लिम समाज की तो उनको उचित स्थान नहीं मिला है। जो भी सियासी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने हमेशा पासमादा समाज मुस्लिम का इस्तेमाल किया है, दलित पिछड़े वर्ग का इस्तेमाल किया है, उनसे वोट ले लिया है, लेकिन उनको हिस्सेदारी नहीं दी है। जो उच्च जाति के मुसलमान थे वो विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, लेकिन जो दलित शोषित वर्ग के जो मुस्लिम से हैं पासमादा समाज के, उनको स्थान नहीं मिला। उनको कोई पॉलिटिकल पार्टी ने कभी उनको उच्च पद पे नहीं दिया, उनको विधायक का या सांसद मंत्री नहीं बनाया। ये एक बहुत शर्म की बात है कि हिंदुस्तान की राजनीति में आज भी जो है पासमादा मुस्लिम समाज को अनदेखा किया जा रहा है, जबकि पूरे हिंदुस्तान में जो आबादी है उसमें 85% पिछड़े दलित मुस्लिम पासमादा समाज है, जिसमें अंसारी बिरादरी लगभग 60% है। और उसके बाद भी जो है राजनीतिक पार्टी के द्वारा, जो भी विभिन्न राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा हमेशा इसकी अनदेखी की गई है। अंसार से अंसारी बना है और
पिछड़े मुस्लिम में हेला, बिंजारा, भटियारा, मेव, बुनकर ये पिछड़े मुस्लिम हैं जिनको के दलित में पासमादा समाज में आते हैं। सरकार को जाति जनगणना कराना चाहिए, क्योंकि हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा करना है और सियासी सेकुलर पार्टियां क्या कर रही हैं ये भी हमें देखना है। सेकुलर के नाम पर जो है काम करने की बात की जाती है, लेकिन जब वक्त आता है, मुसीबत आती है तो कोई साथ नहीं देता है। जाति जनगणना के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि जाति जनगणना होना बहुत ज़रूरी है। और हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि वो सच्चर कमेटी और रघुनाथ मिश्रा जी आयोग की जो कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसको लागू करें, उसकी जो अनुशंसाएं हैं उनको सरकार लागू करे, ताकि उससे पासमादा मुस्लिम समाज को इसका फ़ायदा मिलेगा। मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करता हूं कि आपने पासमादा समाज से हमदर्दी बढ़ाने की जो बात कही है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस दिशा में आपको आगे आना होगा और भी पहल करना होगी। शुक्रिया।